सबको जय मसीह। खुश हैं सभी? तो जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कितने लोग मन से खुश हैं? चेहरा मत दिखाई, क्योंकि मुझे पता आजकल दुनिया के अंदर फेक स्माइल चल रही है। लोग ऊपर से दिखाते हैं स्माइल, लेकिन अंदर बहुत परेशान, बहुत उनके मन किसी न किसी बात से भरे हैं। खुश है सभी? तो फिर जोरदार तालियां बजाएं परमेश्वर को। आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने आज ये मौका दिया, ये समय दिया कि परमेश्वर के वचन से आप सबके बीच में बांट सकूं। और प्रभु को धन्यवाद, और धन्यवाद पास्टर जी को ये अवसर मुझे ये मौका देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये लोग विश्वास करते हैं आज का वचन मेरे लिए? विश्वास करते हैं? तो अपना वचन यहाँ छोड़ कर नहीं जाना, अपना वचन यहाँ से लेकर जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि आज का वचन किसके लिए? मेरे लिए। सभी कहेंगे मेरे लिए, मेरे लिए। आज का वचन मेरे लिए। आमीन, ठीक है। तो आज का वचन जो मेरा टॉपिक है वो है मन। स्क्रीन पर लगा हुआ आप सबने देखा ना, क्या लिखा है? मन। इंग्लिश में माइंड, हार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? आज का मेरा विषय है मन। क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रचार में एक बात बोलता हूँ कि सभी को ये बोलता हूँ जब भी वचन प्रचार करने के लिए, तो मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ कि आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे होते हैं, जब भी वचन को सुनते हैं या जब भी हम आराधना करते हैं, तो हम क्या करें? अपने मन को खोलकर यहाँ पर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन एक ऐसी जगह है जहां से परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हमारा एक मन ही ऐसी जगह है जहां से परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर काम करना शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा बैठा है जिसका मन परमेश्वर के लिए, आज के वचन के खुला नहीं है, आपके मन में यहाँ वहां की बातें चल रही हैं, आपके मन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, मैं चाहूंगा हम अपने मन को खाली करें। जैसे गिलास में पानी का भरा होता है ना, भरे हुए गिलास के अंदर अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? बाहर ही गिरेगा। उसी प्रकार हमारा मन है। अगर हमारा मन संसार की बातों से, यहाँ वहां की बातों से भरा होगा, हम पहले से अपने मन को खोल कर नहीं बैठे होंगे। पहली बात तो खोल कर ही नहीं बैठे होंगे। पहली बात तो खोलना है, अपने मन को हम खोल कर बैठे। अगर हम अपने मन को खोल कर नहीं बैठे होंगे तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, शायद 3 अध्याय उसकी 20 आयत में, यीशु मसीह कहता है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मतलब हमारे मन के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर क्या है? एक दरवाजा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दरवाजा। तो वो हमें खोलना जरूरी है। और वो दरवाजा हमें किन बातों के लिए, किसके लिए आज खोल रहे हैं, वो भी हमें समझना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज शायद हो सकता है यीशु मसीह जब खटखटाता है तो हम अपने दिल के द्वार को बंद ही रखते हैं, खोलते नहीं। लेकिन जब संसार की बातें आकर खटखटाती हैं, यहाँ वहां की बातें आकर खटखटाती हैं, तो हम अपने मन को क्या कर लेते हैं? कई बार खोल लेते हैं, है ना? तो पहली बात हमें अपने मन को खोलना है। और दूसरी बात ये बोल रहा था कि हम अपने मन को खाली करके बैठें। अगर आप खाली होकर बैठेंगे, आपका मन खाली होगा, तभी आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने जहन में, अपने जीवन में बसा पाएंगे। अगर हमारे मन खाली नहीं होंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने मन में बैठा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी भरे होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक पानी का गिलास अगर भरा होगा, अगर उसमें और पानी डालूंगा तो क्या होगा? वो बाहर ही निकलेगा। जब तक वो गिलास खाली नहीं होगा, मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकता। इसी रीति से जब तक हमारे मन खाली नहीं होंगे, जब तक हमारे मन खुले नहीं होंगे, हमारे अंदर कुछ भी जा नहीं सकता, हमारे अंदर कुछ भी समा नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, मेरी विनती है कि हम अपने मन को यहाँ पर खोल कर बैठे, खाली कर बैठे। हालेलुया, ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत। अब नोट कर लीजिए, पढ़िएगा, बाइबल मत खोलिए, सब यहाँ देखें, बाइबल मत खोलिएगा,
सिर्फ नोट कीजिए और आप मेरी तरफ देखें। नीति वचन 4 अध्याय 23 आयत, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन पढ़े उसने जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करनी? मन की। पूरी बाइबल के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा हो कि तू सबसे ज्यादा अपने शरीर की रक्षा कर, सबसे ज्यादा अपने रुपए पैसे की रक्षा कर, सबसे ज्यादा अपने सेहत की रक्षा कर, या सबसे ज्यादा किसी और बात की रक्षा कर। बाइबल में एक ही वचन मुझे अभी तक मिला जहां तक मैंने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है। आपने देखा होगा आपकी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हम जब भी कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहले कहां आता है? हमारे मन में आता है ना? सबसे पहले कहां आता है? हमारे मन में। वो मन हमारे मन में, बात हमारे मन में आती है, उसके बाद वो बात विचार बन जाती है, उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं, और सोचते सोचते सोचने के बाद हम उसे क्या करते हैं? उस काम को करते हैं, है ना? सबसे पहले कहां आती है? मन में। फिर उसके बाद कहां जाती है? हमारे दिमाग में। फिर हमारा दिमाग क्या करता है? कमांड करता है कि हम इस काम को करें। उदाहरण के तौर पर आपके मन में आया कि मैं इस जगह से दिल्ली जाऊंगा। आपने कहां सोचा? मन में आई आपके बात। मन में आने के बाद कहां गया? दिमाग में। दिमाग में आने के बाद क्या हुआ? आपने सोचना शुरू किया, अब मैं जाऊंगा कैसे? यहां से कहां जाना पड़ेगा? 17 सेक्टर, वहां से बस मिलेगी, या रेलवे स्टेशन, वहां से ट्रेन जाएगी। आपके मन में आया, उसके बाद वहां पर गए, उसके बाद आप वो चीजें करना शुरू करेंगे। तो मन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है जहां से हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए अलाउ करते हैं, एंटर करने के लिए अलाउ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हमारा क्यों बाइबल बताती है कि अपने मन की रक्षा कर? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी शुरुआत होती है, किसी भी बात की शुरुआत होती है, किसी भी काम की शुरुआत होती है, वो कहां से होती है? हमारे मन से होती है। हमारे मन से शुरुआत होती है, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, कैसी भी बात हो, उसकी शुरुआत कहां से होती है? हमारे मन से। आज मेरा सवाल है हमारे लिए, आज हमारे मन कैसे हैं? आज जब आप सुबह उठे तो आप क्या सोचकर, अपने क्या मन में सोचकर परमेश्वर के भवन में आए? अब क्या सोचकर आज कलीसिया में आए? चलो आपके लिए तो फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए, लेकिन उनके मनों में आज क्या हुआ ऐसा? उन्होंने क्या ऐसा सोचा कि आज जो कुछ लोग यहाँ पर बहुत से है ही नहीं, कलीसिया में आए नहीं? ये भी शायद ये पासी तो पहले ही नहीं है, पास्टर यहाँ में चले गए, क्या करेंगे जाकर? मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद वो पास्टर जी को खुश करने के लिए आते, शायद वो पास्टर यामा को दिखाने के लिए आते, प्रभु के लिए नहीं आते। मतलब उनके मन में नहीं, कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। आप सुबह उठे, आपने उठते ही आपने शायद ये सोचा आज तो एतवार है, आज तो चर्च लगेगी, मुझे तैयार होना है, मुझे बाकी काम फटाफट करके आप तैयार हुए। क्यों? क्योंकि आपको कलीसिया में आना है। लेकिन उनके मनों में आज क्या विचार उठे होंगे जो आज कलीसिया में नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है मेरे जीवन, बहुत ही। आज हमारे मन की बातों के लिए हमने खोले हुए हैं, इन चीजों के लिए हमारे आज मन खुले हुए हैं। बहुत बार हमारी पसंदीदा, जो हमें पसंद आने वाली बातें होती हैं, हम सिर्फ उसके लिए अपने मन को खोलते हैं। जो हमारे मतलब की बातें होती हैं, जो हमारे फायदे की बातें होती हैं, हम सिर्फ उनके लिए अपने मनों को खोलते हैं। बाकी चीजों के लिए हमारा मन बंद रहता है। स्पेशली संगति के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए हमारे मन क्या रहते हैं? हमेशा बंद रहते हैं। शायद ही खुलते हैं कभी। कब खुलता है? जब हमें जरूरत होती है, तब हमारे मन खुलते हैं। हालेलुया,
आज आप क्या सोच कर आए थे कलीसिया के अंदर जब आप घर से उठे कि मैं क्यों जा रहा हूं कलीसिया? आज छोड़िए, आप जब भी चर्च आते हैं, जब भी एतवार के दिन संगति आते हैं, आप क्या मन में सोचते हैं? क्या बात आपके मन में आती है जिसे लेकर आप कलीसिया में आते हैं? आज आप किस मन के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या चल रहा है आपके मनों में? हालेलुया। हमारा मन अजीजों आज इतना शायद ही टेढ़ा हो गया है। आज हमारा मन, बहुतों का मन आज टेढ़ा हो रहा है हमारे कलीसिया के अंदर, बहुतों का। शैतान ने बहुतों के मन को टेढ़ा किया हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कि हमारे जीवन में जो भी होता है हमारे मन से ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक सीधा और साफ मन चाहता है। परमेश्वर को टेढ़ा मन पसंद नहीं है। टेढ़े मन वाले लोग, टेढ़ा मन वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर को सीधा और साफ मन वाला व्यक्ति ही भाता है। हमारा मन सीधा और साफ होगा, वो हम वो परमेश्वर के लिए एक जीवते बलिदान के रूप में मेरे अजीजों। रोमियो 12 अध्याय में लिखा हुआ है ना कि तुम क्या करो, अपने शरीरों को जीविता और पवित्र करके क्या करो, बलिदान चढ़ाओ। मन कहाँ है हमारा? हमारे शरीर में तो है। मन भी तो हमारे शरीर में है ना। तो हमारा मन क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। हमारा मन क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, हमारा मन सीधा नहीं होगा, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना टोटली वेस्ट है। मत्ती सुसमाचार में लिखा हुआ है ना, आप सबको पता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू भेंट डालने के लिए आता है और तुझे याद आए कि तेरे मन में तेरे भाई के लिए कुछ है, कोई मन मुटाव है, भेंट अपनी वहीं छोड़ और जाकर उससे पहले सुला कर। हमें से कितने लोग ऐसा करते हैं? हम सिर्फ वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर कितने लोग वचन के अनुसार जीना शुरू करते हो? कितना प्रैक्टिकल इसे लेते हैं हम अपने जीवन के अंदर। आप जब भेंट भी देने के लिए आते हो, हम भेंट की दान भी डालते हो या दशमांश भी डालते हो, किस मन से डालते हो? क्या बातें चल रही होती हैं आपके मन के अंदर? अगर हमारे मन में किसी के लिए कुछ है, हमें पता है कि वो भाई मुझसे नाराज है, कोई बहन मुझसे नाराज है, उसका रवैया मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपके मन में जब कुछ ऐसा आता है तो हमें यहां डालने से बेटर है आप अपने उसे वापस जेब में डालो। दशमांश देने से बेटर आप अपनी जेब में डालो और जाकर पहले उसे सुलह करो। क्यों हम भेंट भी डालते हैं, दान दशमांश भी डालते हैं, क्यों वो आशीष नहीं मिलती है? क्योंकि हमारे मन ना किसी ना किसी बातों से भरे पड़े। सिर्फ ये बात नहीं बोलोगे किसी के साथ मनमुटाव भी होता है, और भी बहुत सी बातें हो सकती है। शायद संसार की बातों से ही भरे पड़े हो, यहां वहां की बातों से ही भरे पड़े हो। हमारा मन ऐसी बातों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम बैठे कहां हैं? चर्च के अंदर। हमारा मन कहीं और है, लेकिन हम बैठे कहां हैं? कलीसिया के अंदर। हमारा मन कहीं और है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हमारा मन कहीं और है, लेकिन हम क्या करें? वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहां है? परमेश्वर का वचन कहता है कि इनके मन मुझसे दूर है। ये सिर्फ होठों से मेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर है, दूर हो चुके हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। आज हम कैसे धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को? कैसी आराधना आज परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं? किस मन से? सिर्फ इन होठों से या हमारे मन से? जो 2 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। वस्त्र को नहीं, मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आना है। क्यों बार बार बाइबल के अंदर मन को ही जोर पर दिया जाता है? मन पर ही एक जोर दिया जाता है, मन की बात को ही बोला जाता है, मन पर ही एक बात बोली जाती है, क्योंकि हमारा मन ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। हमारे जीवन में कुछ भी होता है वो हमारे मन से शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है आज हमारे मन को सीधा करने की।
आज बहुतों के मन टेढ़े हो रखे हैं, एक दूसरे से या किसी बात की वजह से हमारे मन आज टेढ़े हैं। टेढ़े मन के साथ आज हम कलीसिया आ रहे हैं, टेढ़े मन के साथ आज हम सेवा संगति में जा रहे हैं, टेढ़े मन के साथ आज हम फास्टिंग कर रहे हैं, टेढ़े मन के साथ आज हम दुआएं कर रहे हैं। टेढ़े मन के साथ किया हुआ कोई भी काम परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, उसे नहीं भाता। हमें जरूरत है अपने मन को सीधा करने की। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को खोलकर यहाँ बैठे हुए आज जब यहाँ से जाए अपने मन को सीधा करके जाए। यहाँ से अगर यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके मन में कुछ भी आज मन टेढ़ा हो चुका है या भूल चुका कुछ भी है, अपने मन को आज सीधा करके जाए यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सीधे मन से ही परमेश्वर के पास रह सकते। अगर मन सीधा नहीं होगा परमेश्वर के करीब भी नहीं रह सकते, कि परमेश्वर को ऐसा मन अच्छा नहीं लगता जो टेढ़ा हो, जो फूला हो। हालेलुया। सीधे मन का व्यक्ति कैसा होता है? जिसका मन सीधा होता है, जिसका मन साफ होता है, कैसा होता है वो? एक सीधा मन का व्यक्ति पता कैसा होता है? एक बच्चे के समान होता है। किसी व्यक्ति का जब मन सीधा होगा ना, साफ होगा, अब देखना उसका रवैया, उसका व्यवहार एक बच्चे के समान होगा। बच्चा कैसा होता है? अब देखो छोटा बच्चा, उसे किसी भी बात का नहीं पता होता। अब उसे डांट दो वो फिर अपने माँ बाप के पास आ जाता है, अब उसे कुछ भी कह दो वो फिर अपने माँ बाप के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन सीधा होता है, उसके मन में कोई बात नहीं होती, वो बैठता नहीं है लेकर मेरे बाप ने मुझे डांट दिया, मम्मी ने मुझे डांट दिया, अब मैं नहीं जाऊँ। बच्चा बोलता जरूर, लेकिन आप देखा होगा थोड़ी देर बाद फिर वो अपने माँ बाप के पास आ जाता है, उन्हीं के पास। सीधे मन का व्यक्ति एक छोटे बच्चे के समान होता है, वो सीधे मन का व्यक्ति होता है। हाँ, वो छोटे बच्चे के समान शरारती हो सकता है, लेकिन उसका मन साफ होता है, उसका मन बिल्कुल सीधा होता है सबके लिए। छोटा बच्चा जो होता है, लेकिन आप देखो जब वो छोटा बच्चा छोटा होता है तो उसका मन बिल्कुल साफ होता है, उसके मन में कुछ नहीं होता किसी के लिए भी। लेकिन आप देखो जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो समझदार हो जाता है। पहले वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता था, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, समझदार होता है, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसे यहाँ वहां की दुनियादारी की समझ आने लग जाती है, उसे यहाँ वहां की बातों का पता लगने लग जाता है। जब उसका मन टेढ़ा होता है तो उसके ऊपर से आशीष भी वो अपने माँ बाप के द्वारा जो आशीष उसे मिलनी होती है वो उससे भी रह जाता है, वंचित रह जाता है उससे। आपने देखा है ना कि जिन माँ बाप के बच्चे थोड़ा सही नहीं होते, उनके मन टेढ़े होते हैं, अपने माँ बाप के कहने में चलते हैं, क्या वो माँ बाप कभी उनके मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन पता है मैंने देखे हैं कुछ करते हैं, मैंने देखे हैं कुछ करते भी हैं, लेकिन सही माँ बाप वो होता है जो नहीं पूरा करता। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है क्या होता है? उसे समझ आने लगती है, यहाँ वहां की बातें पता लगने लग जाती है, और वो क्या करता है? उसका मन टेढ़ा हो जाता है, फिर वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। कहीं भी जाना है माँ बाप से पूछे भी नहीं चला जाता है, कहीं भी जाना है माँ बाप को बता कर भी नहीं जाता है। तो धीरे धीरे वो माँ बाप क्या करते हैं? उसे जो आशीषों से माँ बाप से मिलनी होती है, एक समय था जो माँ बाप उसके बिना कहे उसके लिए चिंता करते थे, उसे आशीषें देते थे, वो उन आशीषों से क्या हो जाता है? धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। उसके जीवन में आशीषें बनी नहीं रहती। उसी तरह से पता है सेम ठीक उसी तरह से एक नया विश्वासी भी ऐसा ही होता है। पलट कर देखिए, जब आप नए नए प्रभु में आए थे, जब आप विश्वास में आए थे, आपने यीशु मसीह को जाना था, जब एक नया विश्वासी कलीसिया में आता है, कोई भी नया व्यक्ति जब कलीसिया में आता है, वो पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, सबके प्रति उसका मन क्या होता है? सीधा होता है, साफ होता है, सबसे बड़ा प्रेम होता है उसका।
सबका आदर करता है, सबसे प्रेम दिखाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो आना शुरू होता है, उसे जब इसके बारे में पता लगता है, उसे जब इसके बारे में पता लगता है, फिर कुछ पास्टर के बारे में पता लगता है, फिर बाहर से कुछ बातें सुनता है, फिर थोड़ा सा बाइबल पढ़ ली, वचन का ज्ञान आना शुरू हो जाता है, थोड़ा किसी बाहर परमेश्वर के दास को सुन लिया, थोड़ा ज्ञान आना शुरू हो गया, मन क्या होता है? टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। टेढ़ा होना शुरू हो जाता है मन। पहले वो आता था कलीसिया में, सबसे जय मसीह बोलता था, 1 महीने बाद चेंज, तो वो उनसे जय मसीह बोलता है जिनके साथ उठता बैठता है। पहले वो पास्टर से मिलकर कलीसिया से जाता था, चर्च खत्म होता था, पास्टर को जय मसीह करके फिर जाता था। 2 महीने बाद ऐसा होता है, मीटिंग खत्म हुई, बाहर से बाहर, किसी से नहीं मिलना, ऐसा मन हो जाता है। एक टाइम आने के बाद ऐसा उसका मन टेढ़े होने लग जाता है। जब इधर की बातें पता लगती हैं, वो क्या होता है? अपने आप में समझदार होना शुरू हो जाता है, अपने आप में समझदार होना शुरू हो जाता है। इधर की बातें पता लगनी जब शुरू होती हैं, धीरे धीरे क्या होता है? कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति उसका जो प्रेम होता है ठंडा होना शुरू हो जाता है। आप और मैं जब शुरू में जब प्रभु में आए थे, किस मन के साथ आए थे? क्या मन था हमारा? जब आप पहली बार कलीसिया में आए थे, जब पहली बार आपने यीशु मसीह को जाना था, किस मन के साथ आप आए थे? कैसा मन था आपका उस समय? सबसे मिलते थे, सभी को जय मसीह करते थे, बिना कहे हर काम करते थे, बिना कहे संगति में आना, लेकिन खुद पूछते थे, आज संगति कहाँ है भाई? आज पता होता है संगति कहाँ है, फिर भी नहीं आते। जब आप नए नए आए थे, कैसा मन था आपका? सीधा था ना? सीधे मन से आए थे, लेकिन धीरे 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 आज हम टेढ़े हो चुके। पहले हम बिना कहे कलीसिया में आकर साफ सफाई सेवा करते थे, आज बुलाना पड़ता है, भाई आ जाना, संगति है कलीसिया में, फर्स्ट संडे है, थोड़ा काम है। पहले यूथ मीटिंग होती थी, एक दूसरे से करते थे, इकट्ठे होते थे, भाई आज यूथ मीटिंग हम चलेंगे मिलकर, हाँ चलेंगे। पहले भी तो दूर से ही आते थे, आज फोन करना पड़ता है, भाई आ जाना यार, क्या करोगे तुम रहकर, बुलाना पड़ता है। पता है क्यों? मन टेढ़े हो चुके हैं हमारे, मन सीधे नहीं है। याद करो आप पहले कि क्या मन लेकर आए थे प्रभु में। आपने जब परमेश्वर को चुना था, परमेश्वर में आना शुरू किया था, कैसा मन था आपका? नए विश्वासी के समान हो जाओ। कब तक जियोगे इन टेढ़े मन के साथ? कब तक? ज्यादा टाइम नहीं जी पाओगे। एक टाइम आएगा, अक कर थक कर छोड़ दोगे, फिर आपका माइंड वैसा सेटअप हो जाएगा, मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे सुन लेता हूं, मुझे जरूरत नहीं है कल चर्च जाने की। सच बोल रहा हूं, मैंने देखा है लोगों को ऐसा बोलते हुए। अक कर थक कर ऐसे हो गए वो, जब उनके मन टेढ़े हुए। आज वो ऐसा बोलते हैं, मैं यूट्यूब पर लगा लूंगा, हमारे बड़ी एलईडी हम वहां लगाकर सुन लेते हैं पूरा परिवार। ऐसा बोलते हुए सुना है। अगर यूट्यूब पर घर रहकर ही सब कुछ हो जाता तो यीशु मसीह कभी ना बोलता है, पहली शताब्दी कभी कलीसिया कभी ना कहती, वहां कभी ना कहता पतरस पौलुस लूका के संगति किया करो। अगर यूट्यूब से सब कुछ होता तो वापिस आ जाओ उसी मन में जिस मन से पहले आप आए थे। प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु मेरे अंदर वही मन पैदा कर जो मेरा मन पहले था। जिस मन से प्रभु में पहले आया था, उसी मन के साथ प्रभु में दोबारा तेरी कलीसिया में जाना शुरू करो। सीधा करो अपने मन को। टेढ़े मन के साथ ज्यादा समय नहीं चल पाओगे प्रभु के साथ, थोड़ा टाइम ही रहेगा। फिर आपने जब शुरू किया था, कुछ ना कुछ जब शुरू करते हो, कुछ सोच कर ही करते हो ना, एक मन के अंदर डिसीजन लेकर शुरू करते हैं ना, क्यों भूल जाते हैं? वो मन क्यों नहीं बना रहता हमारा? ये जिंदगी है, ये जिंदगी जब तक है कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमारी
हमारी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपके मन के अनुसार ही सारी बातें हों। नहीं होगा ऐसा कभी, भूल जाओ, चाहे आप मसीह में हो चाहे नहीं हो। ये कभी भी नहीं होगा आप सोचो कि मेरे मन के अनुसार सारी बातें होनी चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके मन के अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सारा कुछ मेरे मन के अनुसार होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो किस मन के साथ हम परमेश्वर में आए थे जब हमने प्रभु को जाना था? साफ थे, सीधे थे। अब क्या हुआ है? बन जाओ ऐसे, छोड़ दो जो कोई कुछ बोल रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं अपने। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बहुत सी बातों को ना इग्नोर करना सीखो आप। कोई आपको कुछ बोलता है ना, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। लोगों को पूरा अधिकार है, किसी परमेश्वर के महान दस ने कहा कि लोगों को पूरा अधिकार है आपके बारे में बोलने का, और आपको पूरा अधिकार है उसे ना सुनने का। क्यों सुनते हो किसी की बातें? मत सुनो। मैं भी गिल्ट होता था ऐसी बातों से, जब मुझे कोई कुछ बोल देता था, एक बर्डन आ जाता था, बोझ जाता था सर पे। मैंने दुआ की थी प्रभु से, प्रभु मुझे इग्नोर करना सिखा इन बातों को। आज कोई कुछ बोलता है, यहां तक ही रहता है, यहां नहीं आने देता हूं उसे। कुछ भी बोला, यहां तक आता है, यहीं रहेगा, यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं आने देता हूं। अगर यहां जाएगा तो यहां आएगा, और यहां आएगा तो आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं भी नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन सीधा करना हमें जरूरी है। एक सीधे मन वाले व्यक्ति के ऊपर ही आशीषें आती हैं। सीधे मन के व्यक्ति के ऊपर ही आशीषें बनी रहती हैं। टेढ़े मन के व्यक्ति के ऊपर कभी भी आशीष नहीं बनी रहेगी, कभी भी नहीं। हाँ, इसीलिए अगर आप चाहते हैं ना हमारे जीवन के अंदर आशीष आए, हमें जरूरत है अपने मन को सीधा करने की। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच कर देखिए जरा, एक मिनट के लिए आप सोच कर देखिए जरा। आप अपने मन में सोचिए, आप एक बात के लिए इतने समय से दुआ कर रहे हैं, क्यों नहीं वो बात हो रही पूरी? आप इतने समय से कलीसिया जा रहे हैं, हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हो आप, फास्टिंग भी कर रहे हो, क्यों हमारे काम नहीं बन रहे? क्यों हमारी दुआओं के आंसर नहीं आ रहे इतने समय से? सोचा आपने कभी? हमें तो ये लगता है हम जो करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। इंसान का नेचर है, ये इंसान का स्वभाव है। इंसान को ये लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ये जांचना, ध्यान भी रखना है कि आप जो कर रहे हो उसकी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। यीशु मसीह कोई काम नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने कर दिया वहां पर रोम के अंदर। वो कोई काम नहीं करते थे, उनके पास कोई बिजनेस नहीं था कि उनके पास इनकम आती थी और उसका टैक्स देते, लेकिन फिर भी उन्होंने टैक्स दिया। अपने चेलों को कहा कि झील के किनारे एक मछली मिलेगी, उसे काट, उसके अंदर एक सिक्का होगा, वो निकाल के रोम साम्राज्य को दे दे, पिलातुस को दे। क्यों? ताकि हम मेरी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। अपने मन के अनुसार जीना बंद करो, अपनी सोच के अनुसार जीना बंद कर दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं जी पाओगे अपने मन के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करो। अपने मन के अनुसार ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे, अपनी सोच के अनुसार ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। और अपने मन के अंदर अपने आप को ज्यादा आत्मिकता समझना भी बंद करो। हम अपने मनों में कई बार सोच रहे थे मैं ठीक हूं, बस। हमें जरूरत है अपने मन को सीधा करने की। टेढ़े मन के ऊपर हमारी आशीषें कभी नहीं आएंगी। हमारा मन टेढ़ा रहेगा, हम कभी आशीषित नहीं होंगे, हम कभी फलवंत नहीं होंगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। मैं कई बार देखता हूं बहुतों की जिंदगियों को, मैंने पूछा प्रभु से, इतने समय से हैं, क्यों वहीं पर टिके हुए हैं? क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? पता है क्यों? मन टेढ़ा हो रखे। आज भी वही क्यों है? 5 साल, 6 साल, 3 साल, 10 साल से देख रहा हूं, वहीं पर टिके हुए हैं। वो बढ़ ही नहीं पा रहे। वो जहां पहले थे आज भी वहीं पर है,
जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं, मैं तुम्हें इससे आगे भी लेकर जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मसीह में आने के बाद 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, लेकिन वो आज भी वहीं पर है, वो बढ़े नहीं है। उनकी जिंदगियां अभी भी वहीं पर रुकी हुई हैं, वो बढ़े ही नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? आज मन टेढ़े हो चुके हैं लोगों के, इसलिए वो आज भी उन्हीं जगहों पर है। बस वो अपने मन में बढ़े हुए हैं, अपने मन के अनुसार वो, उनको लगता है मैं बढ़ चुका हूं, अपने मन में सोच कर बैठे हैं कि हाँ मैं बढ़ चुका हूं। वो दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, उन्हें लगता है हम बढ़ चुके हैं। शारीरिक रूप से बढ़ना नहीं होता है। बाइबल के अंदर पता बढ़ना क्या होता है? एक बार मैंने बहुत समय पहले प्रचार किया, तभी मैंने इस बात को बोला था। बाइबल के अनुसार बढ़ना पता है क्या है? बढ़ना ये नहीं है आपके पास कारें हैं, आप बहुत पैसे वाले हो गए हो। मसीह के अंदर बढ़ना ये है कि आप परमेश्वर के स्वभाव से भर गए हो, ये बढ़ना है। बाइबल क्यों बोलती है कि तुम धीरे धीरे सिद्ध होते चले जाओ, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। आज हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, आशीषें नहीं मिल रही, दुआएं नहीं सुनी जा रही। क्यों? उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में पड़े हुए हैं। हमारे मन आज टेढ़े हो चुके हैं। हालेलुया। हमारे मन आज टेढ़े हो चुके हैं। हमें ईमानदार रहना, हमारा मन सीधा रहना आज हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज हमारे जीवन में आशीष नहीं है। इसलिए आज हम जहां थे आज भी वहीं पर है, आज भी हम वहीं पर है। मेरा बहुत मन दुखता है मैं कई लोगों को जब ऐसा देखता हूं, क्यों आज भी वहीं पर हो, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, कब तक रहोगे? बोर नहीं होते आप ऐसी जिंदगी से? आप यहीं पर बैठे रहो, बस रोज उठो काम पर जाओ, उठो काम पर जाओ, खाओ पियो, आकर फिर सो जाओ। एक 30 सेकंड की दुआ करो, एक 15 मिनट का वचन पढ़ो, एतवार का हो यहाँ जाना। बोर नहीं होते ऐसी जिंदगी से आप लोग? मेरी जिंदगी में जब कुछ नहीं होता ना, मुझे ऐसा लगता है बोरियत फील कर रहा हूं, मैं बोर होने लग जाता हूं। एक ही चीज को बस एक रूटीन, अगर एक रूटीन बन जाता है। कई बार कुछ लोगों की जिंदगियों में तो रूटीन बना हुआ है, 15 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे का वचन पढ़ना जी, संडे को आके दान दशमांश देना, कोटेज पे मीटिंग में टाइम मिल गया तो चले जाएंगे, नहीं तो ठीक है, ये बस घर पे रात को जाओ, खाना खा के सो जाओ, सुबह उठो फिर तो अपने काम पे चले जाओ। ये रूटीन बनाओ, एक रीति रिवाज बना लिया हमने मसीह जिंदगी को। मसीह जिंदगी कोई एक रीति रिवाज पूरे करने वाली जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी परमेश्वर के साथ जीने वाली जिंदगी है। मसीहत परमेश्वर के साथ जीना है, संसार की तरह जीना मसीहत नहीं है। सच बोल रहा हूं, मैं बोर हो जाता हूं जब एक रूटीन ही बन जाता, बस एक टाइम टू टाइम, बस ऐसा लगता है एक धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, एक रिवाज पूरा कर रहे हैं, बस बाकी लोग भी तो यही करते हैं, क्या फर्क है हम में और उनमें? हालेलुया, हालेलुया। आप आदम और हवा के बारे में देखो, हम सबने पढ़ा उत्पत्ति में आदम और हवा के बारे में। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो कहां रखा था? अरे बोलो ना जोर से, कहां रखा था? कौन सी वाटिका में? समझ नहीं आया, अंकल ही बोल रहे हैं, हमको भी पता है, अदन की वाटिका में। अब बोलते रहेंगे तो सुस्त नहीं होगे, वरना मुझे सुन के आपके कान पक जाएंगे, आप बोलोगे बस तो बोलता रहे, मैं जहां जैसे है वैसे ही जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका जवाब चाहिए मुझे, बोलते रहो। कहां रखा था परमेश्वर ने आदम और हवा को? जोर से बोल, रोटी नहीं खाकर है, 2 घंटे यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं होता, मत भी खाकर रहो। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा, और उस अदन की वाटिका के अंदर प्रभु ने हर प्रकार के उन्हें फल दिए बना लगाकर। इतने पेड़ लगे थे, अलग अलग प्रकार के, हर तरह का फ्रूट था उसके अंदर, हर तरह का। और उस बाग के सेंटर के अंदर 2 पेड़ और लगे हुए थे। कौन से थे? कौन से 2 पेड़ लगे हुए थे? यहाँ देखिए, कौन से 2 पेड़ लगे थे? अरे बोलो, पता नहीं है, पता नहीं है। मतलब उत्पत्ति पढ़ नहीं रहे कुछ लोग, पढ़ो फिर ही पता लगेगा।
और मैंने कितनी बार ये तो प्रचार में कई बार बोलता हूँ इस बात को, तो मैं परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को बनाया वहां हर प्रकार के फल थे और उस बाग के अंदर एक बीच में परमेश्वर ने भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष लगाया और उसी के साथ अनंत जीवन का वृक्ष लगाया। और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि जिस दिन तुम भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर की बात को लिया, हाँ जी प्रभु जी ठीक है, हम नहीं खाएंगे, बाकी सब फल खाएंगे। और शाम के टाइम प्रभु उनसे मिलने के लिए आता, कुछ नहीं करते थे, वो आराम से बस बाग में घूमते टहलते रहते थे। प्रभु शाम को मिलने आता, वो परमेश्वर के साथ शाम को संगति करते थे, बातें करते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन आप देखो, जब शैतान ने आके हवा को भरमाया, शैतान ने सबसे पहले क्या किया, हवा के मन को पकड़ा, उसे दिखाया देख फल कितना अच्छा है। उसके मन में आया देख रही, हाँ फल तो बहुत अच्छा है। और उसके मन में ये विचार तो डाल दिया शैतान ने कि फल बहुत अच्छा है। तो उसके मन में भी दूसरा विचार क्या आया होगा, अगर फल है, खाने की चीज है, तो खाने में तो और भी स्वाद होगा। शैतान ने उसके मन को पकड़ा, उसके अंदर विचार डाले और उसके विचारों से खेलना शुरू किया। और ऐसा उसके विचारों से खेला, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार डाले, उसने परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई और उसने वो फल को खा लिया। तो जब उन्होंने फल को खा लिया, क्या हुआ, उनके मन टेढ़े हो गए। सभी बोले क्या हो गए, मन क्या हो गए, जोर से बोलेंगे क्या हो गए, मन टेढ़े हो गए। उससे पहले उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें बस इतना पता था हम इस बाग में रह रहे हैं, शाम के समय परमेश्वर आएंगे, हमें उनसे बातचीत करनी, बस। भूख लगी है तो फल फ्रूट खा लो, वहीं पर शेर के साथ सो जाओ। अरे उसमें शेर खाता भी नहीं था, पता है आपको, शाकाहारी था, वो मांसाहारी नहीं था उस समय में। क्या करो, फल फ्रूट खा लो, भूख लगी तो झरने में चले जाओ, नहा लो, शेरों के साथ आकर सो जाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसी फल खाया, उनके मन टेढ़े हो गए, उन्हें समझ आ गया हमने कुछ गलत किया। और उसके बाद अगर आप आगे पढ़ोगे, वहां पर बहुत बड़ी बात, लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आप देखो जैसे उन्होंने फल खाया, उनके मन टेढ़े हुए और क्या हुआ, उन्हें परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और जो आशीष परमेश्वर ने उन्हें दी थी वो भी उनसे वापस ले ली। क्या आशीष दी थी प्रभु ने, अदन की वाटिका दी थी। सोचकर देखो, कोई काम नहीं करना है, रहो आराम से, तो मैं मिलने आऊंगा। आपको कोई ऑफिस बना के दे और कहीं यहाँ बैठ, उसके बाद वो ये बोलेगा, हाँ ऑफिस बना दिया, तू बैठ यहाँ पर, उसके बाद मैं ही तुझसे मिलने आऊंगा, बोलेगा कोई? नहीं बोलता है। तो ये बोलेगा तुझे ऑफिस बना के दे दिया है, बिजनेस खोल के दे दिया, कर, और जो भी कुछ होगा आगे मुझे हिसाब दियो। लेकिन आप सोच कर देखो कैसी ब्लेसिंग्स उनके पास थी। पहली अदन की वाटिका, दूसरा परमेश्वर स्वयं उनके पास था। हालेलुया, परमेश्वर खुद उनके पास था, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स उनके पास। लेकिन जैसे उनके मन टेढ़े हुए, पहली आशीष अदन की वाटिका गई, दूसरा परमेश्वर उनसे दूर हो गया। किस वजह से? एक मन टेढ़े होने की वजह से। एक समय था जब परमेश्वर खुद उनसे मिलने आया करता था, और आज एक ऐसा समय है हमें मिलने के लिए, हमें उससे जब मिलना होता है तब हमें प्रार्थना में जाकर बैठना पड़ता है, हमें घुटनों पे आना पड़ता है 1-1 घंटा, तब जाके परमेश्वर हमको हम मिल पाते हैं। हालेलुया। एक समय था अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर खुद आता था उनसे मिलने, शाम के समय, ठंडे के समय खुद। लेकिन जैसे उनके मन टेढ़े हुए, उन्होंने पाप किया, फल खाया, आज देखो हमें मिलने जाना पड़ता है परमेश्वर के साथ, हमें मिलने आना पड़ता है, हमें यहाँ मिलने आना पड़ता है परमेश्वर के पास। हमें परमेश्वर से मिलना हो तो 1 घंटा बैठकर दुआ करनी पड़ती है परमेश्वर के साथ, घुटने टिकाने पड़ते हैं, तब परमेश्वर हमसे मिलने आता है, तब हम परमेश्वर को महसूस कर पाते हैं, तब परमेश्वर को हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। लेकिन एक आशीष परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, कुछ नहीं करना है, परमेश्वर खुद मिलने आता था उनसे। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी, परमेश्वर खुद मिलने आता था। लेकिन आज हमारे मन ऐसे टेढ़े हुए, हमें मिलने के लिए आना पड़ता है, और बहुत बार हम आते भी नहीं, बहुत लोग आज आए भी नहीं है। एतवार क्या होता है, रविवार क्या होता है, परमेश्वर से मिलना ही तो होता है। दाऊद कहता है कि मैं उससे अपना मुख मैं उस धुन में चला जाता हूं कि कब मैं जाकर अपना मुख परमेश्वर को दिखाऊंगा। एतवार क्या होता है, परमेश्वर से मिलना होता है। और आज ऐसे मन टेढ़े हुए हैं, बहुत तो लोग तो आते भी नहीं मिलने।
कब मिलने आएंगे? जब उन्हें जरूरत होती है परमेश्वर से, जब कुछ काम होता है तब आएंगे। वैसे बातें भी हालेलुया। बहुत बार हमारे टेढ़े मन, हमारे जीवन के अंदर जो ऑलरेडी आशीष हमें मिली होती है ना, हम उसे भी खो देते हैं, जैसे आदम और हवा ने खोई। हो सकता है बीते दिन प्रभु ने कोई आपको ब्लेसिंग्स दी हो, कोई आशीष दी हो, लेकिन आज अगर आज वो चीज आपके जीवन में बनी नहीं है, आप वो आशीष आपके जीवन में बनी नहीं है, आपसे दूर हो चुकी है, दैट मींस हमारे मन आज टेढ़े हो चुके हैं। हालेलुया। हमारे मन आज टेढ़े हो चुके हैं। हमारा टेढ़ा मन हमारे जीवन के अंदर जो आशीषें प्रभु ने हमें दी होती हैं, हम उससे भी खो देते हैं। हमारे टेढ़े मन की वजह से उन आशीषों को भी हम खो देते हैं जो प्रभु ने हमें ऑलरेडी आशीषें दी होती हैं। हमें जरूरत है अपने मन को सीधा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा की वाटिका से निकाल दिए गए और एक श्रापित जीवन में डाल दिए गए। तुम पैदा हो गए, तुम मरोगे। पैदा नहीं होते, परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, लेकिन जब उन्होंने फल खाया तब मृत्यु आ गई पृथ्वी के ऊपर, संसार के अंदर। तब लोग मरना शुरू हो गए फल खाने से। बहुत से प्रचारकों के द्वारा ये बात सिखाई जाती है कि हम किसी के अधीन ना रहे ना। आदम और हवा क्या करते थे? परमेश्वर के अधीन में थे। तो जब तक वो परमेश्वर के अधीनता में थे, क्या थे? उनके मन सीधे थे, उनके मन साफ थे। आज बहुत से लोगों के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि किसी के अधीन मत रहो, किसी की मत सुनो। शैतान आज अपने दूतों के द्वारा, झूठे प्रचारकों के द्वारा आज ये लोगों के मनों में डालता है तो कि तुम किसी के अधीन मत रहो, किसी की मत सुनो। लेकिन हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधीन भी रहना है और इस दुनिया के अंदर जितने परमेश्वर ने अगुवे हमारे ऊपर ठहराए हैं उनके अधीन भी हमें रहना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी जो अगुवा ठहराया हुआ है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। अगर परमेश्वर ने हमारे ऊपर पास्टर या कोई अगुवा या कोई भी ठहराया हुआ है, वो इसीलिए ठहराया हुआ है ताकि वो हम उनसे वचन से सीखें। अगर हमारे वो देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई गलती है, कोई पाप है, तो वचन के द्वारा हमें समझाएं और उस बात को हमारे जीवन से दूर करें। इसलिए प्रभु ने ठहराया हुआ है। और बहुत बार हम ये बोलते हैं हम क्यों किसी के अधीन रहे, हम क्यों किसी की माने, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी, चाहे अधिकारी है, चाहे सरकारी अधिकारी है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई भी लोग क्यों न ठहरा रखे हो, कोई पास्टर है, कोई अगुवा है, कोई भी हमारे जीवन के सर के ऊपर कोई ठहरा रखा है। इवन हमारे परिवारों के अंदर एक मुखिया प्रभु ने हमें दिया हुआ है। एक बाप अगर एक है घर के अंदर, अपने बच्चों के ऊपर दिया हुआ है, माँ दी हुई है, और कोई बड़ा भाई बहन दिया हुआ है, वो प्रभु ने हमें इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम उनकी अधीनता में रहें। आदम और हवा जब तक परमेश्वर की अधीनता में थे वो सुरक्षित थे, उनके मन सीधे थे। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की अधीनता से बाहर हुए उनके जीवन से आशीषें चली गई। बहुत बार हमें ये लगता है किसी के अधीन रहना बहुत मुश्किल है, किसी के अधीन रहना मैं क्यों रहूं, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है, वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब नूह का परिवार देखो, नूह का पूरा परिवार किसके अधीन था? नूह के अधीन था ना। नूह का पूरा परिवार नूह के अधीन था। इसलिए जब जल प्रलय हुआ पूरी पृथ्वी नाश हो गई, सिर्फ नूह और नूह का परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि उनके मन सीधे थे, वो नूह के अधीन थे और उनका वो क्या थे? वो आशीषित थे उसमें। और लूत के बारे में आप देखो, अब्राहम का भतीजा जो लूत था, उसका मन क्या था? सीधा था। पहले जब तक उसका मन सीधा था लूत बहुत आशीषित था। और जैसे उसके जीवन में आशीषें बढ़ी, उसका मन टेढ़ा हुआ, वो कहां चला गया? सदोम और अमोरा को। यहां देखिए मेरी तरफ सभी, कहां चला गया वो? सदोम और अमोरा को। और जब जैसे ही वहां पर गया उसका मन टेढ़ा हो गया, सदोम, अब्राहम को छोड़कर सदोम और अमोरा को चला गया और वहां वो इतना पाप हो गया कि परमेश्वर उस सदोम और अमोरा को नाश करने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं लूत का मन सीधा था, जिसकी वजह से स्वर्गदूतों ने उसको उस नगर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। लालच में आकर वो सदोम और अमोरा चला गया था।
लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन थोड़ा सा सीधा था, इसीलिए वो बच गया, नहीं तो वो भी उसके साथ नाश हो जाता उन लोगों के साथ। हालेलुया। अब यहोशू को देखो, यहोशू मूसा के अधीन था, वो मूसा के अधीन रहता था, इसीलिए उसने यरीहो को जीत लिया, क्योंकि वो मूसा के अधीन रहता था। क्यों? क्योंकि उसका मन सीधा था। अधीन वही रह सकता है किसी के, अंडर वही रह सकता है जिसका मन साफ होगा, जिसका मन सीधा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों किसी के अधीनता आज हमें बर्दाश्त नहीं होती? बच्चों को क्यों अपने माँ बाप का कहना मानने में प्रॉब्लम होती है? बच्चों को क्यों अपने बड़े भाई बहनों की बात मानने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उनके मन टेढ़े हो जाते हैं, उन्हें दुनिया के बारे में इधर उधर की बातों में पता लगने शुरू हो जाता है, तो उन्हें ये लगता है हमें सब पता है, हम क्यों करें अपने माँ बाप की, अपने बड़े भाई की या अपने बड़ों का कहना माने। मन टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए उनके अधीन रहना बंद कर देते हैं। अधीन वही रहता है जिसका मन सीधा और साफ होता है, और हमें जरूरत है अपने मन को सीधा करने की, हमें जरूरत है अपने मन को साफ करने की। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनों में क्या बसा हुआ है, क्या भरा हुआ है हमारे मनों के अंदर? किन बातों के लिए आज हमारे मन खुले हुए हैं? 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्धता ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने अपने मन के कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। हम किन बातों को बसा रहे हैं? हम किन बातों को अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं? आज हमारे मन के अंदर कौन सी बातें हैं? हमारा मन आज कैसा हो रखा है? हमारे मन के अंदर परमेश्वर का वचन ना हो, नहीं होना यह दिखाता है कि हमारे मन आज टेढ़े हो चुके हैं। अगर हमारे मन के अंदर आज परमेश्वर से ज्यादा संसार की बातें हमारे मन में बसी हुई हैं, किसी अपना सोच विचार हमारा बसा हुआ है, दैट मींस हमारा मन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों उसमें से नहीं भरा हुआ है। हमारा मन आज टेढ़ा हो चुका है परमेश्वर के प्रति, अपने लोगों के प्रति। हम टेढ़े मन के साथ आज जी रहे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। और उसी 3 अध्याय 23 में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी जब कोई काम करते हो कैसे करते हो? सिर्फ दिमाग से, लोगों को दिखाने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए, आत्म सम्मान लेने के लिए, लोगों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, किस लिए करते हो आप? हम तो बहुत बार कुछ काम बस इसीलिए करते हैं कि पास्टर जी हमें नोटिस करें, लोग हमें देखें और हमें देखकर ऐसा जाने कि हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत आत्मिक लोग हैं। उन लोगों को दिखाने के लिए कुछ काम ऐसे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखने वाले हमारे ऊपर से चले जाते हैं, हम वापस अपने पुराने उसी रवैये में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम किनको दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? मैंने एक चीज नोटिस की इस बार, बोलो, मैंने एक चीज नोटिस की। पास्टर जी को 3 महीने हो गए, जब से पास्टर जी गए हैं लोगों को बुलाना पड़ता है सेवकाई के लिए, काम के लिए, कुछ भी होता है उन्हें बोलना पड़ता है, ये कर लो, ऐसा कर दो। मैं बिजी हूं, अगर मैं किसी को बोलता हूं मैं बिजी हूं, मैं ये वाला काम कर रहा हूं, आप ये वाला जल्दी से तैयार कर दो, बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है जब पास्टर जी होते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं मैंने उनको बोला, वो खुद करते हैं अपने काम बिना बोले, अपने आप जूम चलाते हैं, अपने आप वचन रिकॉर्ड करते हैं पास्टर जी का, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप आगे चर्च में सफाई करते हैं, पास्टर जी नहीं बुलाते, आओ सफाई कर दो,
और जूम चला रहा है, बस ही फोन दो, जूम चलाना। जब से वो गए हैं मुझे बोलना पड़ता है, कर दो यार भाई, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी जल्दी से लगा दो, लेट ना हो जाए, ये कर लो, बोलना पड़ता है मुझे। मतलब पास्टर जी के दिखाने के लिए कर रहे हैं काम सारे, पास्टर जी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम कुछ करते हो तन मन से करो और यह समझकर करो कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। हम यहाँ जो करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम चाहे कुछ भी करो, जो भी करो, प्रतिफल की उम्मीद परमेश्वर से रखो। चाहे आप किसी के लिए कुछ भी करो, लेकिन प्रतिफल की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से रखो। हमारा उल्टा है, हम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं, हम यही चाहते हैं उनसे हमारी वाह मिलनी चाहिए, बस पास्टर जी से वाह मिलनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज में बोलो तो नंबर बनाते हैं, नंबर बनाना। अभी देखना, सच बोल रहा हूं मैं इस बात को, अभी देखना, आने दो पास्टर जी को। कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं जो मैंने ही करने होते हैं, वो भी हो जाते हैं बिना के, तो मुझे पता भी नहीं, तो वो काम हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलना भी पड़ता है, बोलना भी नहीं पड़ता है, ऐसे ही हो जाते हैं। क्यों? पास्टर जी को दिखाने के लिए, वो कुछ देंगे किसी को दिखाने के लिए, प्रभु को दिखाने के लिए करो। जो करना है बाइबल बताती है, हम जो कुछ करते हैं इसलिए करो कि परमेश्वर के लिए करना है। परमेश्वर प्रतिफल देता है, इंसान कुछ नहीं देगा। आप तो इंसान के लिए कितना भी कर दो, एक दिन आके वो ही बोलेगा क्या किया है, किया ही क्या है भाई तूने मेरे लिए, ऐसे बोलेंगे। सच बोल रहा हूं, आप किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी के लिए कितना भी कर लो, वो एक समय में आकर आपको बोल देगा क्या किया तूने मेरे लिए, किया क्या भाई, क्या किया तुमने मेरे लिए। इंसान ऐसे होते हैं, वो बोल देगा एक दिन, आप कितना भी कर लो किसी का, एक दिन इंसान आपको ये जवाब आपको पक्का मिलेगा। अगर आप इंसान से उम्मीद लगाकर अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है ना कि आप कोई काम इसलिए करते हो इंसान को दिखाने के लिए, इंसान से वाह लेने के लिए, अब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ एक दिन आप इस बात को सुनोगे, वो आपसे यही बोलेंगे तूने किया ही क्या है मेरे लिए। हालेलुया। इंसानों को दिखाने के लिए मत करो, कलीसिया में आओ प्रभु के लिए आओ, चर्च जाओ प्रभु के लिए आओ। बीते दिन किसी से मिला, उन्होंने एक बात मुझे बता रहे थे, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। वो बोल रहे कि पास्टर, जिस दिन वो कलीसिया में आए थे, वो पास्टर जी को ये बोल रहे थे कि पास्टर जी मैं इस कलीसिया में अगर हम आए हैं, हम आपके लिए नहीं आए, हम प्रभु के लिए आए हैं। उन्होंने पास्टर जी को ये बात बोली। पास्टर जी हम ये नहीं सोचा पास्टर जी को बुरा लगेगा, ये लगेगा। उन्होंने सीधा बोला कि पास्टर जी हम आपके लिए कलीसिया नहीं आते, हम इस कलीसिया में इसलिए आ रहे हैं, प्रभु के लिए आते हैं। आप किस लिए आते हो? हाँ जी, हम किस लिए आते हैं? पास्टर के लिए। और बहुत लोग नहीं आए क्योंकि पास्टर यहाँ नहीं है, पास्टर यहाँ नहीं है। पास्टर जी नहीं थे, पास्टर हमारी तब तक भरा भरा लग रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी यही होगा कल, मुझे पूरी उम्मीद थी ऐसा ही होगा। पास्टर यहाँ चले गए, अब चुनिंदा चेहरे नजर आएंगे, बस कुछ चेहरे। हालेलुया, हालेलुया। तन मन से हम जो भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अपने पूरे मन से करना। तन से करोगे कुछ नहीं होगा, तन से करोगे तो पीछे बंदा खड़ाना पड़ेगा, करवा डंडा लेके। मन से करोगे ना तो पास्टर हो चाहे ना हो, कोई सर के ऊपर हो ना हो, आप अपनी सेवा समझकर आप प्रभु के लिए वो सब खुद करोगे। बहुतों को मैंने देखा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती आप करो, वो खुद करते हैं। बहुत टाइम पहले मैं आगे सैटरडे को चर्च की तैयारी करता रहा, इसलिए कि हाँ शाम को लेट हो जाते हैं, बाकी सब लोग ड्यूटी से आते हैं। चलो मैंने कहा मैं तो जल्दी आकर चर्च तैयार करूंगा, आप समय से आना, और हम समय से वर्शिप की तैयारी, आराधना की तैयारी करके खत्म करेंगे। मैं करता था, लेकिन धीरे धीरे हम जब गुडाली से चले गए, मुझे आना थोड़ा दिक्कत हुआ। उससे पहले भी ये बच्चे लोग आके चर्च की तैयारी करते हैं, मानव, कार्तिक, ये पीछे बच्चे बैठे हैं, ये सब लोग आकर चर्च को साफ सफाई करते हैं, झाड़ू करते हैं, तैयारी कर देते हैं। मैं इनको बोलता नहीं। एक दो बार मैं इनको पता
भैया कहीं शनिवार को चले गए थे या मैं कहीं चला गया था, तो इन्होंने मुझे बोला भैया हम दोपहर में आकर ही चर्च तैयारी करनी, कोई बात नहीं आप जाओ, हम हैं यहाँ पर, हम कर देंगे। मैंने इनको कभी नहीं बोला तुम आओ कलीसिया के अंदर, मुझे जरूरत, मैं झाड़ू लगाता हूँ तुम मत आओ, मुझे लगाना पड़ता है, भाई तुम आओ कि मुझे लगाना पड़ता है। मैंने इनको कभी नहीं बोला, फिर खुद आकर सफाई करता हूँ। कल भी मैंने देखा, मैं जल्दी आया थोड़ा कि मैं तैयारी करके रखूंगा सबके लिए, चर्च तैयार करके दूंगा, लेकिन जैसे मैं चर्च के अंदर आया तो मैंने क्या देखा, झाड़ू लगी हुई है, मैट बिछे हुए हैं ऑलरेडी। आपको मैं बोलता हूँ कि आप आके करो, बोलता हूँ मैंने किसी को नहीं बोला। पता है क्यों? उनके मन सीधे हैं, उन्हें किसी से कुछ नहीं लेना देना, उन्हें किसी से कुछ नहीं लेना देना। दीपक भैया आएंगे, हमारी वाह वाह करेंगे, 4 तालियां बजवाएंगे, मैंने कभी नहीं ताली बजवाई, किसी पूछो, उल्टा मेरे से डांटता हो, ये बैठा हुआ है मानव, कभी नहीं मैं इसको, शायद भी मैंने इसको कभी अप्रिशिएट किया, अच्छा हो तूने काम किया, बल्कि जब उल्टी हरकतें करता मैं डांटता जरूर, अप्रिशिएट नहीं किया मैंने शायद, लेकिन जब गलत हरकतें करते हैं, कुछ गलत करते हैं तो मैंने डांटता हूँ, लेकिन फिर भी करते हैं। बहुत बार किसी को डांट दो, कुछ बोल दो, ठीक है हम नहीं आएंगे चर्च, हमें तो ऐसे बोलते हैं, हमें तो डांट दिया जाता है। सैटरडे कुछ हो जाए, संडे का आया, मिलाओ कहाँ रह गए, आए नहीं, क्या हुआ, कुछ काम पड़ गया था इसलिए नहीं आया, अच्छा कोई बात, इसलिए कर रहे हैं प्रभु के लिए। कहाँ है प्रभु? अपने लिए कर रहे हैं बस, आज अपने तन से कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मन टेढ़े हो चुके हैं सब। हालेलुया, हमारे मन टेढ़े हो चुके हैं, मन सीधे नहीं है। टेढ़े मनों के साथ आज हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, टेढ़े मन लेकर आज हम प्रार्थना में बैठते हैं, टेढ़े मन के साथ आज हम उपवास करते हैं, टेढ़े मन के साथ आज हम आराधना कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में आज कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। आज हमने तो जरूरी नहीं है परमेश्वर आपको आवाज ही देगा। पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा बाहर से बोलता था, आज वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलता है। ये उम्मीद छोड़ दो कि आपको कोई आवाज आएगी, भाई हेलो इधर, यहां हूं मैं कुछ बोल रहा हूं तुझे, बाहर से आवाज नहीं आएगी। जो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का आत्मा बाहर से बोलता था, आज वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। ग्रंथों में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। आज परमेश्वर को सुनने के लिए ना आपको बाहर से आवाज की जरूरत नहीं है, अंदर से सुनने की जरूरत है। और अंदर से हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे मन टेढ़े हो चुके हैं। क्यों परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं? बहुत बार प्रभु किसी अपने जन के द्वारा बोलता है, हम क्यों उसकी बात को नहीं सुन पाते? हमारे मन टेढ़े हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है अपने मन को सीधा करने की। लूका 16 अध्याय में हम एक चतुर भंडारी के बारे में सुनते हैं। लूका 16 अध्याय, वहां पर एक चतुर भंडारी के बारे में बताया गया है। आप उसे घर जाकर पढ़ना, आपको समझ आएगा कि वो चतुर भंडारी क्या है, कौन है, कैसा है। तो चेक करना, हम चतुर भंडारी तो नहीं है। हालेलुया, पढ़ना जरूर जाके, होमवर्क है आपके लिए। लूका 16 अध्याय और चेक करना आप क्या है, कहीं चतुर भंडारी की तरह तो नहीं है। बताऊंगा नहीं आपको, सूर्य आप घर जाकर पढ़ना, तभी पता लगेगा। और अगली बार अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जरूर पूछूंगा आपसे। हालेलुया। तो चतुर भंडारी के बारे में बताया गया। वहां वो दुनिया के कामों को कर रहा था, और दुनिया के कामों के अंदर वो लोगों के साथ जो काम करता उनके साथ विश्वास योग्य नहीं था, उसका मन टेढ़ा था। आज हम दुनिया के अंदर रहते हुए जिन लोगों को प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है, चाहे वो हमारे माँ बाप है, चाहे हमारे बड़े भाई बहन है, चाहे इस संसार के अंदर कोई अधिकारी है या कलीसिया के अंदर कोई अगुआ, कोई पास्टर, कोई भी है जो रखा हुआ है, हम उनके साथ वफादार नहीं है, उनके साथ हमारा मन सीधा नहीं है, तो आप क्या सोचते हो कि अगर हम पृथ्वी के कामों में ही वफादार नहीं है, पृथ्वी पे किए गए इस संसार के जो काम है इसमें ही वफादार नहीं है, इसमें ही ईमानदार नहीं है,
तो परमेश्वर हमें स्वर्ग का धन और स्वर्ग का अधिकारी कैसे बनाएगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर जो काम हमें यहाँ दिए जा रहे हैं, जो अधिकारी हमारे ऊपर यहाँ पर रखे गए हैं, अगर हम उनके अधीन नहीं है, उनके प्रति हमारा मन सीधा नहीं है, उनके प्रति हम वफादार नहीं हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें स्वर्ग का धन या स्वर्ग का अधिकार हमें देगा? प्रभु हमें क्यों किसी के यहाँ पर अधीन रखना है? ताकि हम परमेश्वर के अधीन रहना सीख जाएं। और यहाँ पर रह रखे जो अधिकारी हैं, जो लोग हमारे ऊपर रखे गए हैं, उनके प्रति हमारा मन सीधा नहीं है, हम उनके प्रति वफादार नहीं है, हमारा मन उनके प्रति सीधा नहीं है, तो परमेश्वर के प्रति कैसे ही होगा जिसे हमने देखा भी नहीं है, जिनको हम देखते हैं आमने सामने, उसके प्रति हमारा मन साफ नहीं है, सीधा नहीं है। तो स्वर्ग जिसे हमने देखा नहीं है, परमेश्वर जिसे हमने देखा नहीं है, सिर्फ विश्वास किया उसके ऊपर, महसूस किया, तो उसके प्रति हमारा मन कैसे सीधा होगा? हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह के मन को भी टेढ़ा करने की कोशिश की। जानते हैं आप लोग, यीशु मसीह के मन को भी शैतान ने टेढ़ा करने की कोशिश की थी। उसको भी लालच दिया, उसके मन में लालच को लेकर आया, एक ऊंचाई पर ले गया, उसे कहा पूरी दुनिया दिखाकर कि तू मुझे दंडवत कर दे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। संसार जो है वो शैतान का है। यीशु मसीह के मन में भी शैतान ने लालच को डाला और उसके मन को टेढ़ा करने की कोशिश की। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर और अपने सेवकाई के प्रति और परमेश्वर के अधीन रहा और उसका मन टेढ़ा नहीं हुआ, सीधा रहा, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे विजय किया। और आज जो आशीषें विजय होने के बाद यीशु मसीह के ऊपर आई हैं, वही आशीषें परमेश्वर उसने हमें भी दी हैं, आपको भी वो देना चाहता है। और हमें जरूरत है कि हम उसे ग्रहण करें, और हम ग्रहण तभी कर पाएंगे उन आशीषों को जब तक हमारे मन शुद्ध नहीं होंगे। यीशु मसीह का मन सीधा रहा, परमेश्वर ने उसे विजय किया, उसको आशीषें दी, और वही आशीषें का अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। हम आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो आशीष के वारिस हम तभी बन पाएंगे, वो आशीष हम तभी ले पाएंगे परमेश्वर से जब हमारे मन सीधे होंगे, जब हमारा चाल चलन, हमारा जीवन सही होगा। हमें जरूरत है अपने मन को आज सीधा करने की। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर इस यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके मन के अंदर कोई भी ऐसी बात है, अपने मन को सीधा करें मेरे अजीजों। क्यों हमारी आशीषें रुकी हुई हैं? क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहे हैं? हम इतना टाइम दे रहे हैं, सेवा संघ भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घरेलू संगति भी जाते हैं, बाइबल स्टडी भी ज्वाइन कर रहे हैं, शनिवार फास्टिंग प्रेयर भी कर रहे हैं, संडे चर्च भी आ रहे हैं, फिर भी हम वही के वही पड़े हुए हैं। हम बढ़ नहीं पा रहे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही। पता है क्यों? हमारे मन टेढ़े हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि आशीषें, बरकतें हमारे जीवन में, हमें जरूरत है अपने मनों को सीधा करने की, हमें जरूरत है अपने मन को साफ रखने की, परमेश्वर के प्रति साफ रखने की। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी के 2 वचन बोलकर मैं खत्म करूंगा। मत्ती 5 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, धन है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज नहीं का है। हालेलुया, आमीन। और उसी का 5 का 8 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। बस आखिरी बात, बहुत बार आपने सुना होगा लोगों के, मैंने यीशु मसीह को देखा, है ना? बहुत बार सुना होगा आपने, कई लोग बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा, व्हाइट कपड़े में था, वो ऐसे था, मैंने यीशु मसीह को देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक बार यीशु मसीह को देखना चाहते हैं या हमेशा देखना चाहते हैं? हाँ जी, एक बार देखना चाहते हैं या हमेशा देखना चाहते हैं? हमेशा देखना चाहते हैं ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप
परमेश्वर को रोज देखना चाहते हैं ना, परमेश्वर के स्वभाव में जुड़ना शुरू करो। अब रोज अपने अंदर परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ गया, अब रोज परमेश्वर को अपने अंदर देखेंगे। और वो तब आएगा जब मन शुद्ध होगा। साफ साफ कहता है कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आपका मन शुद्ध होगा ना, तो यहाँ पे बैठे हुए एक एक जन के अंदर आपको परमेश्वर नजर आएगा। हालेलुया। जब आपका मन साफ होगा ना, सीधा होगा, शुद्ध होगा, आपको हर एक जन के अंदर परमेश्वर नजर आएगा। जब मन टेढ़ा होगा तो बहुत कुछ नजर आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जरूरत अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष बरकतें हैं, हमें आज जरूरत है अपने मन को सीधा करने की, अपने मन को साफ रखने की। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे अपने मन को सीधा? कितने लोग अपने मन को सीधा करेंगे? आवाज ही नहीं निकल रही है। छोड़ो ना, क्या करेंगे मन को सीधा करके? कुछ नहीं होता है उससे। बोलने में अच्छी लगती हैं ये बातें। मैं कोटा स्प्रिट मीटिंग में एक बात कह रहा था, वहां प्रचार कर रहा था, मेरे मन में प्रभु ने एक चीज को डाला कि परमेश्वर का वचन जब तक आप अपनी आत्मा के अनुसार ग्रहण नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। अगर आप उसे अपनी सोच के अनुसार, अपने फिजिकली कंडीशन के अनुसार लेंगे परमेश्वर के वचन को, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। आप उसे कभी रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा के अनुसार लेंगे, तभी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने मन को हमेशा सीधा रखें, अपने मन को हमेशा साफ रखें। हमारा मन ही सब बातों को हमारे जीवन में आने के लिए अलाउ करता है, चाहे वो कैसी भी बात क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें की हैं, और आज के बाद मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि यहाँ पर बैठे हुए एक एक जन का मन, हमारा मन परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति सीधा और साफ होगा। क्या कलीसिया बोल सकते हैं हम जोर से आमीन? हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे।